जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मैथ्स के एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपने हर प्रकार के कंपटीशन पेपर में उस क्वेश्चन को देखा होगा। तो शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, सरल करना है। यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आपने बहुत सारे कंपटीशन पेपर में देखा होगा और आने वाले जैसे सीईटी है, स्पेशल सीईटी में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन नंबर दे जाएगा। तो अगर आपने मेरा साथ दिया तो ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास अगर आता है कंपटीशन पेपर में, तो सबसे पहले आपको नीचे वाला भाग सोल्व करना है। ऊपर वाले को छोड़ दो, यहां से ये ऊपर वाला है ना, इसको छोड़ दो। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ये लिखा हुआ 2 माइनस 1 बट्टे में क्या है 7। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले यहां पे रखेंगे 1। क्यों रखा 1? क्योंकि 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 वापस आएगा, इसलिए हम यहां पे 1 रख सकते हैं। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे। अगर 2 संख्या हैं और अगर माइनस प्लस अगर कुछ भी चिन्ह दे रखा है तो उसकी हम तिरछी गुणा कर सकते हैं। तो 7 की गुणा 2 से करो, 1 की गुणा 1 से करो और इस नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से करो। तो 7 की गुणा 2 से कितना आया? 14 आए। 1 की गुणा 1 से क्या आया? -1 बट्टे में 7 की गुणा 2 से क्या आया? 7 की गुणा 1 से क्या आया? 7। 14 में से 1 गए, कितने बचे? 13 बट्टे में क्या आया? 7। यहां से हमने देखा कि 13/7 इसको सोल्व करने पर आया। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जगह हम 13/7 लिख सकते हैं। यहां पे ये लिखा हुआ 1 बट्टे में 3 माइनस 1, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये आया। तो हम लिख सकते हैं कि 13 बट्टे में क्या आया? 7। अब आगे देखो। अब हमने कहा कि ये जो भाग का चिन्ह है ना, ऊपर लिखा हुआ 1 बट्टे में क्या है? 13 बट्टे में 7। अगर ये जो एक बड़ा भाग है, इसके ऊपर 1 है और नीचे 13/7 है, तो कोई भी संख्या अगर भाग में दे रखी है, उसको गुणा में बदलने के लिए क्या करेंगे? संख्या को उल्टी करेंगे। जैसे उल्टी करेंगे तो ये 13 नीचे आ जाएगा और 7 ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। 7 यहाँ आ जाएगा तो इसको मिटा देते, 13 यहीं रहेगा। इसको घुमाएंगे तो 13 तो वापस नीचे रहेगा, लेकिन 7 यहाँ आ जाएगा। 7 की गुणा 1 से क्या आएगा? 7 बट्टे में क्या आएगा? 13। तो यहां से हमने इसको जब सोल्व किया, इसको आगे सोल्व किया, तो क्या आंसर निकला? 7/13। कहां पे आएगा? ये 7 आएगा यहां पे, 13 नीचे रहेगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर 7 की गुणा 1 से क्या आएगा? 7 आएगा। तो हम सीधा यहां पे क्या लिख देते हैं? 7 लिख देते हैं। अब आगे क्या होगा? आगे ऊपर 1 है, बट्टे में क्या हमने कहा? 3 माइनस 7 बट्टे में क्या है? 13। अब जैसे हमने इसको सोल्व किया था वैसे वैसे इसको सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 1, फिर 13 की गुणा 3 से करेंगे, 1 की गुणा 7 से करेंगे और 13 की गुणा 1 से करेंगे। 13 की गुणा 3 से कितना आता है? 39। 1 की गुणा 7 से कितना आता है? 7 बट्टे में 13 की गुणा 1 से कितना आएगा? 13। 39 में 7 गए, कितने बचे? 32 बट्टे में क्या आया? 13। तो जब हमने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने पर क्या आंसर निकला? 32/13। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं 32/13। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 32/13, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैंने कहा कि जब भाग का चिन्ह हो, उस भाग को जैसे हम गुणा में चेंज करेंगे तो संख्याएं उल्टी हो जाएगी। तो ये 13 यहाँ पहुँच जाएगा गुणा में, और नीचे 32 तो रहेगा। तो 13 की गुणा 1 से क्या आएगा? 13 और बट्टे में क्या आएगा? 32। ये इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे x है, यहाँ भी ये 1/2 रखना है, यहाँ भी x है, यहाँ भी अपने को 1/2 रखना है और इसको सरल करके इसका आंसर देना है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आजकल के कंपटीशन पेपर में आने लगे। तो x बराबर 1/2 यहाँ पे रखेंगे। हम रखेंगे 1/2 प्लस का चिन्ह, 1 बट्टे में 1 प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस 1, और x की जगह क्या रखना है? 1/2। तो यहाँ रखेंगे 1/2। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? हमने कहा जो बट्टा में संख्या दे रखी है 1/1/2, इस बट्टे की संख्या को क्या कर दो? गुणा में बदलो। जैसे ही गुणा में बदलेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी। तो ये 2 जो है ना, ये चला जाएगा यहाँ पे और नीचे क्या रहेगा? 1। तो हम इसको सीधा सा सोल्व कर दें। मैं यहाँ पे आपको सीधा ही लिख देता हूँ। यहाँ क्या बचेगा? 1 तो नीचे बचेगा और 2 जो है ना, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और 2 की गुणा 1 से क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बट्टे में क्या बचेगा? 1,
ठीक है। अब यहाँ पे हमने सोल्व किया, ये बना। अब देखो, अब इसको हम सोल्व करेंगे। हमने कहा यहाँ 1 रखा, नीचे 1 की गुणा 1 से करो, 1 की गुणा 2 से करो और 1 की गुणा 1 से करो। 1 की गुणा 1 से क्या आया 1 प्लस 1 की गुणा 2 से 2 बट्टे में 1 की गुणा 1 से 1, 2 में 1 जोड़े कितने हुए 3 बट्टे में क्या आया 1। अब इसको सोल्व करने पर आंसर क्या निकला 3 बट्टे में 1 निकला। तो आगे ये जो रखा हुआ ना इसको लिखेंगे, ये पूरा नहीं रखना हमें ये रखना है। हम रखेंगे 1 प्लस ये रहा 1 और बट्टे में क्या आया था 3 बट्टा 1, तो यहाँ रखेंगे 3 बट्टा 1। क्योंकि इसको टुकड़ों में सोल्व करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा और हम इसको याद भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बट्टा है, बट्टा का चिन्ह, तो भाग, बट्टा मतलब भाग, और भाग को जैसे गुणा में बदलेंगे तो क्या होगी संख्या उल्टी हो जाएगी। तो ये 1 चला जाएगा यहाँ पे और 3 नीचे रहेगा, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। ये 1 यहाँ गया ऊपर और 1 की गुणा 1 से क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम इसका लघुत्तम लेंगे, 3 की गुणा तिरछी गुणा कर दो, 2 संख्याएं जोड़ रही है तो हम तिरछी गुणा कर सकते हैं। 3 की गुणा 1 से 3 प्लस 1 की गुणा 1 से 1 बट्टे में 3 की गुणा 1 से 3। अब देखो 3 में 1 जोड़ा क्या आया, हमने कहा 4 बट्टे में क्या आया 3, 4 बट्टा 3। ये किसकी जगह आया, ये हमने कहा इसकी जगह आया। अब अपने पास क्या बचा, हमने कहा 1 बट्टा 2 प्लस 1 और इसकी जगह क्या निकला आंसर, अपने निकला 4 बट्टे में 3 निकला। अब अपने को क्या करना है, वापस यहाँ पे बट्टा को हटाना है। बट्टा मतलब भाग, इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी वापस उल्टी हो जाएगी। तो ये 3 पहुंचेगा यहाँ पर और नीचे 4 तो रहेगा, तो 3 को हमने ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। अब अपने पास क्या बचा, हमने कहा 1 बट्टा 2 प्लस 3 की गुणा 1 से 3 बट्टे में क्या आया 4। अब इसका लघुत्तम लेना है। हम कहेंगे कि यहाँ पे 4 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का खुद का भी भाग कर जाता है और 2 का भी जाता है। 2 तरीके होते हैं लघुत्तम लेने के, तो हम इसको तिरछी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह 2 संख्या है ना, तो हम तिरछी गुणा सीधी कर सकते हैं। तो 4 की गुणा 1 से हमने कहा 4, 2 की गुणा 3 से 6, 4 की गुणा 2 से 8, 4 में 6 जोड़े कितने हुए 10 बट्टे में क्या आया 8। दोनों 2 से कट रही है, 2 का पहाड़ा 10 में कितनी बार गया 5 बार गया और 8 में 2 का कितनी बार गया 4 बार कर गया। तो 5 बट्टे 4 इसको सरल करने पर आंसर आएगा।